एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अजीज़ान गिरामी कद्र वाजिदान मोहतरम व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदगान तौहीद व आशिकान रसूल व आले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे कि ऐसे शदीद सर्दी के मौसम में, ऐसे करवट बदलते मौसम में भी ये आज़ादाराने सैयदुल शुहदा का ठाटे मारता हुआ मजमा ये इस बात का ऐलान कर रहा है कि मौसमों के मिजाज तो बदलते हैं मगर हुसैनियों के अकीदे नहीं बदलते। मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी, ये बुकनाला सादात की बस्ती है और मैं सैयदों के बीच इस वक्त खिताब करने के लिए आपके रूबरू मौजूद हूं और ये मेरी दूसरी हाजिरी है बुकनाला सादात में। तो यहाँ अक्सर वो बुजुर्ग नौजवान यहाँ मौजूद हैं कि जिन्होंने मेरा खिताब सुन रखा है। जिन्होंने मुझे सुन रखा है वो तो जानते ही हैं, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बताना जरूरी है कि बुकनाला वालों, मेरा भी अपना एक मिजाज है। मैं बचपन से कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है ना सैयदों, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया है उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया, हाँ माशाअल्लाह, यह है सादात की बस्ती जिंदाबाद। हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मैं मैदानी मिजाज और करबलाई मिजाज लोगों के बीच खिताब कर रहा हूं, इसलिए कि सैयदों मेरा भी अपना एक मिजाज है। मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूं, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे सामने करबलाई मजमा बैठा है और मैंने आज के इस मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामे कलाम में जिसे मौज़ूए सुखन करार दिया, मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात इंसानी से खिताब करके कह रहा है, अल्लाह कह रहा इन्ना हदैनाहु सबीला। देखो अल्लाह बंदों से मुखातिब है, अल्लाह बंदों से कह रहा है इन्ना हदैनाहु सबीला। देखो मेरे बंदों, हमने तुम्हारे लिए सबीले हिदायत का इंतजाम कर दिया। अब मैं क्या करूं बुकनाला वालों कि अल्लाह कुछ कहता है, मुल्ला कुछ कहता है। तवज्जो कीजिएगा, है अच्छा, मुल्ला तो इस कौम के शरीफ लोग हैं, मैं खुद मुल्ला हूं, मगर कुछ ऐसे मनहूस मुल्ला हैं जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मुल्लायत से कट मुल्ला हो जाते हैं। तवज्जो तवज्जो है। और उन कट मुल्लाओं ने आलम इस्लाम का सारा मामला बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। उनके नजदीक अल्लाह किसी बंदे से खिताब ही नहीं करता, अल्लाह किसी बंदे से अंबिया के अलावा गुफ्तगू ही नहीं करता। हालांकि आलम मशरिक का एक बहुत बड़ा शायर डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, तवज्जो, अल्लामा इकबाल का एक मशहूर जमाना शेर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो यहाँ निगाहें मेरी तरफ। अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तवज्जो तवज्जो, अल्लामा इकबाल ने सारे आलम इस्लाम को ये कुल्लिया दिया कि देखो इंसान जब
में इंसान जब बंदगी में औजे कमाल हासिल करता है, उरूज की मंजिलों तक पहुंच जाता है, तो अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। सैयदो, पूरे कायनात में हुसैन वो अकेला बंदा है जो करबला में अल्लाह से पूछ रहा था, बता तेरी रज़ा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने बंदों को खिताब करके कह रहा है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। देखो, हमने सबीले हिदायत का इंतजाम कर दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिदायत करें, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हिदायत को कबूल करो। तवज्जो, अब मेरे सामने माशाअल्लाह मुसलमानों का मजमा बैठा है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो हिदायत करे। अब मैं मुसलमानों के मजमे से सवाल करूंगा कि मुझे कोई एक मुसलमान भी हाथ उठाकर इतना बता दे कि अल्लाह ने डायरेक्ट उसको आकर हिदायत की हो। कोई एक तो हाथ खड़ा करे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने किसी को भी डायरेक्ट आकर हिदायत नहीं की। तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा वजह क्या है? कहा मौलाना वजह यह है कि अगर वो यहाँ आकर हिदायत करे तो वो ना रहे, और हम अगर वहां जाकर हिदायत रख ले तो हम ना रहे। तो अब दरमियान में एक ऐसे वसीले की जरूरत है जो उधर से ले और इधर दे दे। तो भाई जो उधर से लेगा उसका खालिक से करीब होना जरूरी है, और वही जब इधर हिदायत देगा तो बंदों जैसा होना भी जरूरी है। तो भाई उसकी एक जहद खुदा के करीब है, दूसरी जहद बंदों में है। तो खता किसी की नहीं है, ये अपने अपने जाविया निगाह की बात है। जिसने उधर से देखा उसने मोहम्मद को नूर समझा, जिसने इधर से देखा अपने जैसा बशर समझ लिया। आया एक बुलंद आवाज से दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब मिलकर, अभी तो शुरुआत है, अभी तो गाड़ी ऑन हुई है। अगर शुरू में थक जाओगे जवानों तो अभी तो सफर तवील है, राह निजात छोटी है, अभी तो बड़ा लंबा सफर करना है तुम्हें मेरे साथ। पूरी तवज्जो। अल्लाह कह रहा इन्ना हदैनाहु सबीला। देखो, हमने सबीले हिदायत का इंतजाम कर दिया, हमने तुम तक हिदायत पहुंचा दी। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। चाहे तुम शुक्र करके शाकिर बन जाओ या कुफ्र करके काफिर बन जाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने हिदायत के लिए जिन वसीलों का इंतजाम किया, तो कयामत तक अल्लाह किन वसीलों के जरिया कायनात इंसानी की हिदायत फरमा रहा है। परवरदिगार आलम कायनात इंसानी से मुखातिब होकर कह रहा है, इन्ना हदैनाहु सबीला। देखो, हमने सबीले हिदायत का इंतजाम कर दिया, हमने तुम तक हिदायत पहुंचा दी। तो हिदायत के वसीले क्या हैं? तवज्जो। अब अल्लाह कुरान में कह रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे वास्ते दो चीजें नाजिल हुई हैं। क्या है वो दो चीजें? अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हारे वास्ते नूर और किताब को नाजिल किया है। तो अब इंतजाम में हिदायत समझो, सबीले हिदायत समझो। अल्लाह कायनात इंसानी की और कायनात आबोगिल की अल्लाह जिन दो वसीलों के जरिया हिदायत फरमाता है, एक है नूर, दूसरी है किताब। तवज्जो।
किताब समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि इनके बाप दादाओं ने पहले ही सबक इनको पढ़ा दिया है, हस्बुना किताब अल्लाह। क्या मतलब भाई हस्बुना किताब अल्लाह? ये स्लोगन आपने भी सुना होगा। क्या मतलब? कहा सिर्फ अल्लाह की किताब काफी है? क्या मतलब? ना नबियों की जरूरत, ना रसूलों की जरूरत, ना इमामों की जरूरत, ना वलियों की जरूरत, ना महाराजे की जरूरत, सिर्फ किताब पढ़ो। तो भाई नारा ये लग रहा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर एक ग्रुप है लोगों का। अब मुझसे मत पूछना मौलाना वो ग्रुप कौन सा है, इसलिए कि हम अली वाले हैं। हम अपने मिजाज में बहुत नरमी रखते हैं। हम बीमार के दुश्मन नहीं हैं, बीमारी के दुश्मन हैं। हाँ, तो मैं डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर नारा लग रहा है किताब काफी। अब माशाल्लाह मेरे सामने ये मुसलमानों का मजमा मौजूद है। अब मैं एक सवाल आपसे करूंगा ताकि नतीजा भी आप निकालें। नारा लग रहा है किताब काफी, तो मुसलमानों मुझे ये तो समझा दो कि ये किताब है किसकी? तो दुनिया का 2 अरब मुसलमान कहेगा मौलाना किताब अल्लाह की है। अब मैं आपसे कुछ पैरेलल सवाल करूंगा, जवाब आप देंगे, नतीजा आप निकालेंगे। किताब किसकी है? अल्लाह की। रसूलों को किसने भेजा? अल्लाह ने। नबियों को किसने भेजा? अल्लाह ने। वलियों को किसने भेजा? अल्लाह ने। इमामों को किसने भेजा? अल्लाह ने। जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने। आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने। भाई पूरी तवज्जो, जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने। आसमान को बुलंदी किसने दी? अल्लाह ने। जमीनों को पस्ती किसने दी? अल्लाह ने। समंदरों को किसने बनाया? अल्लाह ने। दरियाओं को किसने बहाया? अल्लाह ने। चांद को चांदनी किसने दी? अल्लाह ने। सूरज को रोशनी किसने दी? अल्लाह ने। हवाओं को आवारगी किसने दी? अल्लाह ने। मौजों को रवानी किसने दी? अल्लाह ने। दरियाओं को तुगयानी किसने दी? अल्लाह ने। जुलेखा को जवानी किसने दी? अल्लाह ने। आदम को इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। मूसा को हैबत किसने दी? अल्लाह ने। नूह को तकवा किसने दिया? अल्लाह ने। मूसा को जलाल किसने दिया? अल्लाह ने। यूसुफ को जमाल किसने दिया? अल्लाह ने। मोहम्मद को कमाल किसने दिया? अल्लाह ने। जन्नत किसने बनाई? अल्लाह ने। कौसर किसने बनाया? अल्लाह ने। सिदरतुल मुंतहा किसने बनाया? अल्लाह ने। अर्श किसने बिछाया? अल्लाह ने। फर्श किसने बिछाया? अल्लाह ने। अच्छा, नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। रोजा किसके? मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ, सारा मजमा मेरी तरफ। नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। रोजा किसके लिए रखते हैं? अल्लाह के लिए। हज में किसके लिए जाते हैं? अल्लाह के लिए। ज़कात किसकी राह में देते हैं? अल्लाह की राह में। तो भाई एक बात समझ में आ गई ना, क्या नबियों को अल्लाह ने भेजा, रसूलों को अल्लाह ने भेजा, वलियों को अल्लाह ने भेजा, इमामों को अल्लाह ने भेजा, किताबों को अल्लाह ने भेजा, कुरान को अल्लाह ने भेजा, तौरात को अल्लाह ने भेजा, ज़बूर को अल्लाह ने भेजा, इंजील को अल्लाह ने भेजा। मैंने कहा बात समझ में आ गई, किताब अल्लाह की, दीन अल्लाह का, शरीयत अल्लाह की, कानून अल्लाह का, अहकाम अल्लाह का, काबा अल्लाह का। मैंने कहा बात समझ में आ गई ना, जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी, मुल्ला की नहीं चलेगी। अल्लाह अकबर। सब कुछ अल्लाह का, माशाअल्लाह। सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी, मुल्ला की नहीं चलेगी। मैंने कहा अल्लाह मुल्ला कह रहा है किताब काफी, तू क्या कहता है? अल्लाह कुरान में कह रहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मैंने तो कुरान में ही बता दिया कि मैंने किताब को तन्हा नहीं भेजा, किताब से पहले नूर को नाजिल किया है। इसलिए मुसलमानों के जब तक नूर समझ में ना आ जाए किताब समझ में आ नहीं सकती। इसलिए कि ये बंदों की लिखी हुई किताब नहीं है, ये कोई दुनिया की मामूली किताब नहीं है, ये मिर्जा गालिब की दीवार नहीं है, ये अल्लामा इकबाल की नज़्मों की कुल्लियात नहीं है, ये विलियम शेक्सपियर की पोइट्री नहीं है, ये लेनिन और कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं है, ये न्यूटन का लॉ नहीं है, अल्लाह की किताब है। तो मैंने कहा परवरदिगार तू ही बता दे कि इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब का रुतबा क्या है, इस किताब का मर्तबा क्या है, इस किताब का वजन क्या है, ताकि जब हमारी समझ में ये बात आ जाए कि किताब इतनी बुलंद है तो हम ये भी समझ लें कि जब किताब इतनी बुलंद है अल्लाह जाने वारिस किताब कितना बुलंद होगा, अल्लाह जाने साहिब किताब कितना बुलंद होगा।
अच्छा, एक बात मैं नोटिस कर रहा हूं जवानों, नारा लगाते वक्त तुम एक दूसरे का चेहरा देख रहे हो कि पहले कौन नारा लगाए। एक बात याद रख लेना, अली का नारा लगाने में कभी शर्म मत महसूस करना, इसलिए कि अपने पीर का नाम वही शर्मा कर लेता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। आए, 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 मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अल्लाह कुरान में कह रहा है ना हदैना हुस्सबीला, मैंने हिदायत का इंतजाम किया। अच्छा, अब देखो पूरा सारा नेटवर्क देखो, सारी स्ट्रेटेजी, सारा इंतजाम क्या है कि अल्लाह ने कायनात में पहले आदमी से भी पहले आदम को भेजा। तवज्जो तवज्जो, आप कहेंगे होना तो यही था, होना तो यही था कि बाप पहले आए औलाद बाद में आए। भाई इतनी आसानी सब समझ जाते तो मैं कलकत्ते से बुकनाला किस लिए आता। चलो जरा मेरे साथ मेहनत करो, रविश इदराक में सफर करो। सवाल है, ये हमारे फिक्र की हद है। हम ये सोचते हैं बाप के नहीं, किसी शय में किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। वो वही खुदा है जो ईसा को बगैर बाप के भेजता है? तो अगर वो अल्लाह चाहता तो आदमियों को पहले भेज देता, आदम के बगैर, आदम को बाद में भेजता। मगर किया क्या उसने? क्या पहले आदम को भेजा, आदमियों को बाद में भेजा। क्यों भाई? का वजह यह है कि अगर अल्लाह पहले आदमियों को भेज देता, मेरी तरफ जवानों, अल्लाह पहले आदमियों को भेज देता तो फिर क्या होता? का कुछ आदमी सीधे रास्ते पे चलते, कुछ गलत रास्ते पे चलते। समझो तो क्या होता? कहा जो सीधे रास्ते पर चलता खुदा उन्हें जन्नत में भेजता, जो गलत रास्ते में चलते खुदा उन्हें जहन्नुम में भेजता। तो क्या होता? कहा जन्नत में जाने वाला तो मुस्कुरा कर जन्नत चला जाता, जहन्नम में मगर जाने वाला खुदा से सवाल कर लेता, परवरदिगार उनमें कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं कि उन्हें जन्नत भेज रहा है? हमने कौन सी खता कर दी कि हमें जहन्नुम में भेज रहा है? तो अल्लाह क्या कहता उनसे कि ये मेरे इल्म गैब में है, ये मैं जानता हूं। तो अल्लाह ने कहा कि देखो मैंने हुज्जत तमाम कर दी, मैंने हुज्जत तमाम कर दी। मैंने पहले आदमी से भी पहले आदम को भेजा ताकि जमीन पर आने वाला पहला आदमी ये ना कह सके कि अल्लाह तूने हमें हिदायत से महरूम रखा है। रास्ते पे चलने वालों से पहले अल्लाह ने रास्ता दिखाने वालों को भेजा, किताब पढ़ने वालों से पहले अल्लाह ने किताब पढ़ाने वालों को भेजा। तवज्जो कीजिएगा। तो एक बात तो समझ में आती है मुझे कि कायनात का सारा आदमी मिलकर भी आदम जैसा नहीं हो सकता, इसलिए कि आदम हिदायत पहुंचाने वाले हैं, आदमी हिदायत लेने वाला है, आदम रास्ता दिखाने वाले हैं, आदमी रास्ते पे चलने वाला है। मुझे मुल्ला का मिजाज समझ में नहीं आता। मुल्ला तू ही बता मैं किसकी मानूं? जब कायनात का सारा आदमी मिलकर आदम जैसा नहीं हो सकता तो 2% का मुल्ला उस मोहम्मद के जैसा क्या होगा जिसके सदके में आदम बने? सब मिलकर मौलाई नारा। तो अल्लाह ने इंतजाम हिदायत ये रखा कि अल्लाह ने एक नहीं ले कुल्ले कौमिन हाद, अल्लाह ने हर कौम में एक हादी को भेजा। और एक दो नहीं, कम से कम अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को भेजा, 1,23,999 नबियों को भेजा, हर कौम की हिदायत के लिए भेजा। ये सिलसिला आदम से शुरू हुआ, नूह तक पहुंचा, नूह से शुरू हुआ इब्राहिम तक पहुंचा, इब्राहिम से शुरू हुआ मूसा और ईसा तक पहुंचा, और ईसा के बाद सरवरे दो आलम तक पहुंचा। तो अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को हिदायत के लिए भेजा। और सिर्फ
हादी बनाकर नहीं भेजा, जमीन का वारिस भी बनाकर भेजा। तवज्जो कीजिएगा। तो पता ये चला कि जो भी अपने वक्त का हादी होता है वो कायनात का वारिस भी होता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने इस कायनात को कभी भी खुदा ने लावारिस नहीं छोड़ा। इस कायनात के वजूद के लिए इस कायनात में एक वारिस का होना जरूरी है, एक हादी का होना जरूरी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने जो 1,24,000 नबियों को भेजा, जिस नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने हजरत आदम पे खोला था, उस नबूवत के दरवाजे को अल्लाह ने हमारे नबी पर बंद कर दिया, हर सरवरे दो आलम पर बंद कर दिया। तो होना तो ये चाहिए था, तवज्जो कीजिएगा। और जब सरवरे दो आलम पे दरवाजे को बंद किया तो अल्लाह कुरान में कहने लगा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे हबीब, हमने आज दीन को मुकम्मल कर दिया, हमने नेमतें तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह आज दीन इस्लाम से राजी हो गया। अब मेरा नौजवान मुझसे पूछता है, मौलाना वो कौन सा दिन था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? वो कौन सा महीना था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? वो कौन सा साल था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? वो कौन सा मकाम था जहां अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? मैंने कहा, नौजवानों, अगर मैंने तारीख, महीना, साल, मकाम बता दिया तो मुनाफिक खड़े खड़े गिरना शुरू हो जाएगा, अंदर अंदर मरना शुरू हो जाएगा। नौजवान कहने लगा, मौलाना बताइए वो कौन सा दिन था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? वो कौन सा महीना था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? वो कौन सा साल था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? अब मेरी तरफ देखना, साल था 10 हिजरी का, महीना था जिलहज का, तारीख थी 18, मकाम था गदीर का। भाई वो साल था 10 हिजरी का, महीना था जिलहज का, तारीख थी 18, मकाम था गदीर का। क्या हुआ? कहा जो आगे बढ़ गए थे उनको पीछे बुलाया गया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया। 1,26,000 साहबा का मजमा जमाया गया, वो ऊंटों के कजावों का मिंबर लगाया गया, वो अली को मिंबर पर बुलाया गया, वो दोनों हाथों पे अली को उठाया गया, वो मन कुंतुम मौला का नारा लगाया गया। हाय 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 हाय, नारा हैदरी, वो मन कुंतुम मौला का नारा लगाया गया, अली की विलायत का ऐलान किया गया। जैसे ही नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, अल्लाह ने आयत भेज दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं आज इस्लाम से राजी हो गया। गदीर से पहले अल्लाह ने कभी अपने नबी से नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने कितनी मेहनत की, नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने कितनी मुसीबतें उठाई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने बचपन में यतीमी सहा, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी माँ की शफकत से महरूम हो गए, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी का सोशल बाइकाट हुआ, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को मक्के से निकाला गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को पत्थरों से जख्मी किया गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंग बद्र हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंग खैबर हो गई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंग उहद तमाम हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। अल्लाह ने कब कहा? कहा जब अली की विलायत का ऐलान किया। मैंने कहा मौलवी तू ही सोच, जब बगैर अली की विलायत के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता, 2 टके के मुल्ला से क्या राजी होगा? माशाअल्लाह, सब मिलकर
मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को, मौला शादो आबाद रखे या अली मदद कहने वालों को। अरे दूसरों के बुढ़ों को उतनी कुरान की आयतें याद नहीं है जितना हमारे नौजवानों को अली का नारा याद है, नारा हैदरी। जमाने वालों को पता तो चले कहीं अली वाले बैठे हैं, कहीं अली की औलादे बैठी हैं। जमाने वालों को पता चले अब दौर मजबूरों का नहीं है, मुख्तारों का दौर है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। पूरी तवज्जो, परवरदिगार कह रहा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने दीन मेरे नबी पर मुकम्मल कर दिया। एक जवाब भी दे रहा हूं ठहर कर। देखो, मुसलमानों की जलालत के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं। इस जुमले को नोट करना, अगर ट्विटर पे हैशटैग चलाना हो चला देना, ये मेरा जुमला है। मुसलमानों के जवाल, जिल्लत और रुसवाई के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं। क्यों? आज दूसरी कौमें हमें ताना देती हैं कि आपके मजहब की, आपके दीन की उम्र तो 1400 साल है। वजह क्या है? इसलिए कि हमारे मुल्लाओं ने जमाने वालों को यह मैसेज दिया कि इस्लाम शुरू हुआ है हमारे नबी पर। इस्लाम शुरू नहीं हुआ, इस्लाम हमारे नबी पर मुकम्मल हुआ है। अल्लाह जाने कि यह जुमला मैं कैसे कहूं, मेरी भी मजबूरी है, मैं उर्दू में तकरीर करता हूं। इस्लाम शुरू नहीं हुआ है हमारे आका पर, कंप्लीट हुआ है। इसलिए कि अगर इस्लाम मेरे नबी से शुरू हुआ तो आदम कौन सा दिन लेकर आए थे? अल्लाह जाने, ये जुमला समझ लो भाई मेरे। मूसा कौन सा दिन लेकर आए थे? इब्राहिम कौन सा दिन लेकर आए थे? जकरिया और यहिया कौन सा दिन लेकर आए थे? पता चला 1,23,999 अंबिया, ये सब के सब इस्लाम लेकर आए और अल्लाह ने उसी इस्लाम को मेरे नबी पर कंप्लीट किया, मेरे नबी पर मुकम्मल कर दिया। तवज्जो, अब इस्लाम मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तवज्जो कीजिएगा। तो भाई जब नबूवत का दरवाजा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यार माशाल्लाह, या सब मिलकर देखिए, मौला सलामत रखे। ये नारा लगना बहुत जरूरी है, और सिर्फ लब्बैक या सिस्तानी नहीं, मैं भी नारा लगा रहा हूं, आप जवाब दे लब्बैक या खामनई। ये नारा लगना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इस नारे से भी दुश्मन लर्जा बरंदाम है? तवज्जो, किसी ने कहा ना कि नहीं भाई सिर्फ लब्बैक या हुसैन का नारा लगना चाहिए, लब्बैक या इमाम का नारा लगना चाहिए। क्यों का? इसलिए कि इमाम हर जगह मौजूद हैं। लब्बैक उसको कहा जाता है जो सामने हाजिर मौजूद हो, तो सिस्तानी तो सामने मौजूद नहीं है, खामनाई तो सामने मौजूद नहीं है, तो फिर लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई का नारा क्यों लगे? मैंने इसी दिल्ली से ब्रह्मपुरी से जवाब दिया था। मैंने कहा बहुत जरूरी है कि दुनिया के कोने कोने से लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई का नारा लगे, इसलिए कि हमें भी मालूम है वो हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है, मगर हम लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामनाई का नारा लगाकर दुश्मनों को ये पैगाम पहुंचाते हैं कि देखो सिस्तानी खामनाई अकेले नहीं है, सिपाही हर जगह मौजूद है।
लब्बैक लब्बैक या खामिना, लब्बैक या खामिना। हैदरी, पूरी तवज्जो। तो इस्लाम शुरू नहीं हुआ है आखिरी नबी पर, इस्लाम कंप्लीट हुआ है आखिरी नबी पर। तो अब सवाल यह है कि जब इस्लाम कंप्लीट हो गया, नेमतें फिनिश्ड हो गई, तमाम हो गई, अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया और नबूवत का, नौजवानों इधर उधर नहीं, नौजवानों मेरी तरफ देखो, इसलिए कि अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ हाँ, वजह है, सारे खूबसूरत लोग फर्श अज़ा पर बैठे हैं, यहाँ मेरे दाएं बाएं बैठे हैं। वजह है, वजह यह है कि अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया है, या अली अंता काइदिल गुर्रिल मुअज्जलीन, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। एक बात याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। नारा हैदरी, सब मिलकर तवज्जो, पूरी तवज्जो। इस्लाम कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है हमारे नबी पर, दीन तमाम हुआ है हमारे नबी पर, नेमतें तमाम हुई है हमारे नबी पर, इस्लाम मुकम्मल हुआ हमारे नबी पर, और नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब सवाल यह है कि जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो होना यह चाहिए था कि जैसे ही मेरे नबी ने पर्दा किया, मैं पर्दे का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे ही मेरे नबी ने पर्दा किया, हम पर्दा कहते हैं, हम मरने के कायल नहीं हैं, है ना। अच्छा, मनहूस क्या कहता है, तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा मुअज्जिन से पूछ। मुअज्जिन ये कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या मतलब? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं है, तो हैं तो जिंदा है। तवज्जो। अब मनहूस कहने लगा तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? मैंने कहा ये बता, शैतान जिंदा है? अल्लाह जाने कहाँ है मजमा। कहने लगा हाँ शैतान जिंदा है। मैंने कहा कभी तूने देखा? कहा नहीं देखा। मैंने कहा जिंदा है ना? कहा हाँ जिंदा है। तो मैंने कहा अपना अकीदा मजबूत कर ले मनहूस, शैतान है अल्लाह का दुश्मन, मोहम्मद है अल्लाह का हबीब। तो जो अल्लाह कयामत तक अपने दुश्मन को जिंदा रख सकता है, अपने हबीब को जिंदा नहीं रख सकता। हाय हाय हाय, पहुंच जाइए जुल्ला। तवज्जो। तो अब सवाल यह है कि बज़ाहिर जब मेरे नबी ने पर्दा कर लिया और हमारे निगाहों में इतनी ताकत व कुव्वत व सआदत व शरफ न रही कि हम अपनी खुली आंखों से अपने नबी का दीदार कर सके, तो सवाल यह है कि मेरे नबी के बाद होना यह चाहिए था कि कयामत आ जाती। अरे कहाँ है मजमा? होना तो ये चाहिए था कि जब मोहम्मद पर नबूवत तमाम हो गई और अल्लाह का कानून है लन तजिदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं आती, अल्लाह का कानून नहीं बदलता। तो जब अल्लाह ने ये कानून बना दिया कि जमीन उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक जमीन में उसका हादी बरकरार रहेगा, उसका हादी बाकी रहेगा, जमीन पर उसका वारिस बाकी रहेगा, तो होना तो ये चाहिए था कि मेरे नबी के बाद कयामत आ जाती ना। अल्लाह ने खुद कहा है हदीस कुदसी में, लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे मोहम्मद अगर तू ना होता तो कायनात ना होती। क्या मतलब? मैंने ये सारी कायनात बनाई है तेरे लिए, तेरी मोहब्बत में, तेरे सदक़े में, और
आप हदीसे किसा पढ़ते हैं ना, जब पंजतन चादर में जमा हो गए, जिब्रील ने अल्लाह से पूछा, या रब्बे वमन तहतल किसा, ऐ परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने कहा, क़ाल अल्लाहु यअलमु या मलाइकती व सुक्कान समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनिया वला अर्दम मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फलका यदूरो वला बहर यजरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह ने कहा है कायनात के मेरी तमाम ताकतों, ऐ जिन्नों इंसानों फरिश्तों, ऐ मेरे अर्श के मखलूकात, सब के सब सुन लो, मैंने जो ये चांद को चांदनी दी, मैंने जो सूरज को रोशनी दी, मैंने जो तारों को चमक दी, मैंने जो फूलों को महक दी, मैंने जो हवाओं को ठंडक दी, मैंने जो आसमानों का शामियाना बिछाया, इन 5 के सदक़े में जो चादर के नीचे जमा है, पूरी तवज्जो, इन 5 के सदक़े में जो चादर के नीचे जमा है, तवज्जो कीजिएगा, तो अल्लाह ने सारी कायनात को खल्क़ किया मेरे मोहम्मद के लिए, जर्रे जर्रे को अल्लाह ने नूर बख्शा मेरे मोहम्मद के लिए। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर 1400 साल पहले मोहम्मद चले गए तो सूरज की रोशनी बुझ जानी चाहिए थी, चांद की चांदनी खत्म हो जानी चाहिए थी, आसमान जमीन पर आ जाता, जमीन का सीना फट जाता, पहाड़ रेता रेता हो जाते, मगर 1400 साल से सूरज की रोशनी भी बरकरार है, चांद की चांदनी भी बरकरार है, सूलों का शामियाना भी बरकरार है, जमीनों की पस्ती भी बरकरार है, दरियाओं की रवानी भी बरकरार है, मौजों की तुग़यानी भी बरकरार है। तो फिर मानना पड़ेगा कि नबूवत तमाम हुई है, मोहम्मदियत तमाम नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। काश ये जुमला मैं आप तक पहुंचा देता। इसका मतलब यह समझ में आया कि नबूवत तो तमाम हुई है, मगर अभी मोहम्मदियत कायम है। कोई आज भी ऐसा मोहम्मद है, किसी मोहम्मद का वजूद आज भी कायनात में है, जिसके सदक़े में सूरज भी रोशन है, चांद की चांदनी भी कायम है, फूलों में महक भी कायम है, तारों में चमक भी कायम है, हवाओं में महक भी कायम है। यही वजह है, आप लोगों को याद होगा कि जब सन 2012 का दिसंबर आया था तो सारी दुनिया परेशान थी, सारी दुनिया के मीडिया वाले बेचैन थे, सारे इंसान तड़प रहे थे, बेचैन थे। बेचैनी की वजह यह है कि हर मीडिया में एक ही न्यूज दिखाई जा रही थी। वो न्यूज क्या थी? कयामत आने वाली है, मेरी तरफ देखना, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है। सारी दुनिया के इंसान बेचैन और परेशान थे, मगर दुनिया ने देखा जहां सारी कायनात परेशान थी, अली वाले इत्मीनान में थे, अली के गुलाम सुकून में थे। तो मीडिया वालों ने पूछा कि जब सारी दुनिया बेचैन है कयामत के खौफ से, आप अली वाले परेशान क्यों नहीं है? तो हमने मीडिया को जवाब दिया था, वजह यह है कि हमें पता है अभी कयामत नहीं आएगी, पहले इमामत आएगी,